CSC में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे आज वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व की काल को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए, पहला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के काल को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल हम लोग मानते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति के काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये 1000 ईस्वी से लेकर के 600 ईसा पूर्व को माना जाता है, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। श्रेष्ठ या कुलीन होता है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मीन्स कौन सा कथन गलत है? तो वे नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। वे संस्कृति बोलने वाले थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, वे घुड़सवारी किया करते थे। ये तीनों आर्यों के बारे में सही है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ये प्रश्न बहुत बार आ चुका था। इस समय तंबाकू का ज्ञान नहीं था, जौ, गेहूं और चावल का ज्ञान था, उपजाया करते थे वो लोग, ठीक। उत्तर वैदिक काल के वैद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें श्रमण कहा जाता था। जो वैदिक का विरोध करते थे या ब्राह्मणों का विरोध करते थे, वैसे अध्यापकों को श्रमण कहा जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें से कौन सा वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो वो सुलुत सूत्र, C नंबर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग या संस्कृति के बारे में सूचना दी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वैदिक युग संस्कृति के बारे में सूचना दी जाती है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही कालक्रम लगाना है। सबसे पहले कौन सा हुआ? वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। आंसर यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट आते हैं, वेदों की संख्या कितने? आसान सा प्रश्न है, 4 है। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेदत्रय कहलाते थे? त्रय या वेदत्रय कौन सा कहलाते? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहलाते थे। अथर्ववेद जो था वो वेदत्रय और त्रय में नहीं आता है। आंसर यहाँ पे ए सही है। भारत में राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाले सप्तमे जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये होगा आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये आप लोग को याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ऋग्वेद या ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है सामवेद। सामवेद खूब है, गाना से याद कर लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो पशुपालन था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? विधि में संविधान होता है। तो प्रारंभिक टाइम का संविधान कौन सा था? वो मनु थे, ठीक। उसके बाद क्या आया? नेक्स्ट आते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट आते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? उस टाइम में संपत्ति क्या होता था? उस समय गोधन, जिसके पास जितना गाय अधिक होगा वो उतना धनवान होगा उस समय में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का
उल्लेख पहली बार किया गया है? तो शूद्र का प्रयोग किया गया है, ये 10वां मंडल में किया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या, नॉर्मल क्वेश्चन है, 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का प्रमुख मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें किसका उपासना था? तो ये प्राकृतिक था। ए नंबर होगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर शब्द का इंद्र के लिए हुआ है, पुरंदर शब्द का। शल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शल्भ सूत्र जो है वो जैमिति से संबंधित है। अस्तोमा सदगमया कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा समगया ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में कहाँ से आए? वो पंजाब में बसे थे। आर्य भारत में सबसे पहले आए थे और वो पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट में आते हैं, सुमेलित करना है। ऋग्वेद का होता या होत्री कहा जाता था, यजुर्वेद का अधर्यु, सामवेद का उद्गाता या उद्गत, अथर्ववेद का ब्राह्मण होगा। नेक्स्ट आते हैं, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसीलिए उन्हें अपौरुषेय कहा गया है। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन थे? ये थे कुलुक कनाड। नेक्स्ट आते हैं, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा का दर्शन का प्रतिपादक जैमिनी थे। ए नंबर होगा इसका। वेदांत या उत्तर सीमांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये थे बद्रायण। बी नंबर होगा इसका, बद्रायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्व सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा जो मंडल है वो पूर्ण रूप से देवता सोम को समर्पित है? वो 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। ये बीपीएससी के बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पे, पुरुषनी नदी पे लड़ा गया था। धर्मशास्त्र में भू राजस्व का दर क्या था? वो जो जमीन का टैक्स होता था उस समय वो कितना था? वो 1/6 था, 1/6। नेक्स्ट आते हैं, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल को किस युग से जुड़ा था? कौन सा युग से जुड़े थे ये लोग? ब्राह्मण युग। ये उत्तर वैदिक काल में आते थे, याद रखिएगा। ये 800 से 600 जो टेन्यूर है वो ब्राह्मण युग के काल कहा जाता था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? अछूत की अवधारणा किस में होता है? धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, डी नंबर होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, एशिया माइनर में स्थित बोगाई जा कोई का महत्वपूर्ण किस लिए है कि इनमें वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नस्तस्य का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे आंसर ए होगा। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है वो देवी सावित्री को संबोधित है, ये ऋग्वेद में मिलता है। ये नंबर होगा इसका। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में ही मिला था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय कौन करेंगे? वो गौतम करेंगे, तो गौतम होगा। प्राचीन भारत में निष्ठ से जाने जाते थे। निष्ठ का मतलब होता था स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को उस समय बोलते थे निष्ठ। ठीक। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग कौन है? बाबाजी राम पतंजलि, ऐसे याद कर लीजिए। उपनिषद पुस्तक के जो किस पे आधारित है? उपनिषद योग दर्शन पे आधारित है। आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है। ऋग्वेद का स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं इसमें दिया गया है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड दिए गए हैं। सामवेद में संगीतमय स्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण है। फिर से रिपीट करते हैं थोड़ा सा। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। सामवेद में संगीतमय है स्रोत है
और यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में है और ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। नेक्स्ट आते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? तो ये सबसे अधिक उल्लेख हुआ था सिंधु नदी का, और उस समय उपनिषद काल का राजा अश्वपति शासक थे केकय के। बी नंबर होगा, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संबंध किस उपनिषद से प्राप्त थे? ये कठोपनिषद से। आंसर इसका सी होगा। वैदिक नदी कुंभा या काबुल यानी कि स्थान कहाँ निर्धारित होता है? काबुल कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली इसमें से कौन सी है? तो सांख्य दर्शन जो है, कपिल मुनि सांख्य दर्शन से संबंधित है कपिल मुनि। नेक्स्ट आते हैं, भारत के किस स्तर की खुदाई से लौह का प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? तो वो 1000 BC में अतिरंजी खेड़ा, यूपी में एटा जिला के अतिरंजी खेड़ा गांव से मिला है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? मीन्स किसका संकलन है जो ऋग्वेद पे आधारित है? कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है? वो सामवेद है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानेत्री में शामिल नहीं है? ये जो वो भगवत शामिल नहीं है और सब शामिल है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे टोटल 105 प्रश्न है, 2 वीडियो के माध्यम से इसको कवर कराएंगे हम। इसमें 51 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है। इसमें से कौन, आइए देखते हैं। अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित है, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा दी गई है, और यजुर्वेद में बलिदान की विधि है, और सामवेद में संगीत है। आंसर यहाँ पे ए होगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस पे विषय से संबंधित है? चरक किससे है? चरक चिकित्सा से है, सॉरी चरक चिकित्सा से है। ठीक है, चरक चिकित्सा से है। चरक चिकित्सा, चरक चिकित्सा मान लीजिएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता कहाँ से चलता है? कौन सा ग्रंथ या कहाँ से चलता है? तो यजुर्वेद से पता चलता है यज्ञ के बारे में। ये था इस वीडियो का एंड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर और लाइक जरूर कीजिएगा, अगर कोई कमी होगा तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।